Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. तो स्टूडेंट्स आप सभी का काफ़ी समय के बाद वापस से वेलकम है इस चैनल पर उषा क्लासेस पर। और ये आप सभी का ही चैनल है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आई होप आप सभी ने पढ़ाई की होगी, ठीक है, प्रैक्टिस की होगी। सभी जितने भी टॉपिक्स आपको देखकर समझ में आए हैं सभी की आपने प्रैक्टिस की होगी। तो सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि जो मेरी तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। क्योंकि मेरा जो गला था इतना ख़राब था कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। सॉरी फॉर दैट। आज से हम फिर से शुरू करेंगे और अब हम रेगुलर वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं। अपना आज का वीडियो है हमारे पास हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का री एग्ज़ाम हुआ है, अभी 31 अक्टूबर को हुआ है। तो हमारे पास उसका मैं एनालिसिस लेके आई हूँ, कौन सा, रीजनिंग सब्जेक्ट का। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और पेपर का लेवल कैसा रहा है, ये हमें एंड में पता चलेगा वीडियो के में। तो एंड तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए कि कैसा है लेवल ऑफ द पेपर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास, व्हाट विल कम इन द क्वेश्चन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या है, इसके बाद है ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क है मतलब यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो आप सभी को जैसे कि देखने से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट्स 8, 9, 10 और यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, ऑल्टरनेट नंबर सीरीज चल रही है। तो ऑल्टरनेट नंबर सीरीज चल रही है तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे 8 हुआ है, 9 हुआ है, तो 10 हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, ऑफकोर्स 11 आने वाला है। हमें 12, 13, 14 का चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसने हमसे ये वाला पूछा, ना कि इससे नेक्स्ट टर्म पूछी है। तो इससे हमारा आंसर कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पे। कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर सी पे जाता है। 11 इज द राइट आंसर। क्या आ गया हमारा, 11 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कितना आसान था देखो, आपको 2 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी लेवल भी होता है, मॉडरेट भी होता है, डिफिकल्ट लेवल भी होता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन से भी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच लेटर पोजीशन डज नॉट चेंज इफ लेटर्स आर रिवर्स्ड। कौन से लेटर्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी अगर लेटर्स को रिवर्स किया जाए। हमें एक ऐसा वर्ड दिया है, बड़ा सा वर्ड दिया है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से लेटर की पोजीशन सेम रहेगी चाहे उसको उल्टा लिख दो। तो उल्टा कैसे लिखेंगे, हमारे पास राइटनेस करके लिखा हुआ है तो डबल एस आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी। तो डबल एस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या करेंगे हम, अब हमारे पास इसको उल्टा लिखना शुरू करेंगे। उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एस, एस ई एन एस यू ओ ई टी एच जी आई आर एफ एल ई एस। मैंने इस जो वर्ड था उसको मैंने उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो मुझे ये चेक करना कौन से लेटर की पोजीशन चेंज नहीं हुई। एक तो ये एस मुझे साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है और एक ये एस मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं ऐसे है, नहीं, ऑप्शन में तो ऐसे है नहीं। तो बाकी और चेक कर लीजिए किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। एक टी की पोजीशन चेंज नहीं है, किसकी नहीं हुई है, टी की पोजीशन, बाकी सभी चेंज हो रखी हैं। तो हमारे पास टी, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है टी, तो हम टी पे टिक करेंगे। एस तो हमें दिया नहीं है। अगर मेरे पास टी भी दिया होता है एस भी दिया होता तो हमारे पास क्या आते, बोथ टी एंड एस पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बोलो कितने आसानी तरीके से कर लिया है हमें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। सो लेट्स मूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए सर्टेन कोड, किसी कोड में हमारे पास ग्रुप को लिखा जाता है TILF के, तो कॉलम को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो इसमें हमारे पास सिंपल इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जी को क्या लिखा जा रहा है। मुझे यहाँ पे साफ देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों अपोजिट्स हैं। अल्फ़ाबेट अपोजिट आपको अच्छे से याद होंगे, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। उसके लिए ट्रिक्स की मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो पे आप जाके आराम से याद कर सकते हैं। तो जी और टी हमारे पास क्या हो जाएगा, GT। RI इंफ्रारेड होता है हमारे पास, ट्रिक बता रखी है मैंने याद करने की। LO ये सभी क्या है, अल्फ़ाबेट अपोजिट है। तो C का अपोजिट क्या होता है भाई, X होता है। O का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट क्या होता है, O। और F का अपोजिट क्या होता है, U। और M का अपोजिट क्या होता है, N का अपोजिट क्या होता है, M। तो मेरे पास XLOFNM, XLOFNM, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वो लोग कुछ था इस क्वेश्चन में, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन था। एक हमारे पास क्लॉक एंड कैलेंडर में ये एक चैप्टर है, तो क्लॉक से एक क्वेश्चन आया था कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स मिनट एंड आवर एंड ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल्स इन ए
24 आवर्स, 24 आवर्स का मतलब है एक दिन में कितनी बार हमारे पास 24 घंटे में राइट एंगल रहती है, कितने हमारे पास 24 घंटे में राइट एंगल रहती है। तो हमें पता है कि 12 आवर्स में हमारे पास जो मिनट हैं, मिनट मतलब मिनट की सुई और आवर एंड मीन्स घंटे की सुई, जो दोनों हैं हमारे पास 12 घंटे में कितने एंगल बनाती है हमारे पास 22 टाइम्स बनाती है। कितनी बार बनाती है 22 टाइम्स बनाती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 24 आवर्स में हमारे पास कितने का बनाएगी, जब हमारे पास 12 घंटे में हमारे पास 22 बार बनाती है तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी 44 टाइम्स बनाएगी। कितनी बार बनाएगी 44 टाइम्स बनाएगी। 2 टाइम कम होता है हमारे पास, दो टाइम हमारे पास 12 आवर्स में कम होता है, 2 टाइम हमारे पास क्या होता है 12 आवर्स में होता है हमारे पास। तो हम ये इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 44। किस पे टिक करके चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 44। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास 180 डिग्री और हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होंगी, तब भी ये कितना आता है हमारे पास 44 ही आंसर आता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम्स दे आर एट 0 डिग्री एंगल, तो हमारे पास 22 टाइम्स आता है। हमारे पास 180 डिग्री पूछा जाए तब भी हमारे पास 22 टाइम्स आता है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। तो आप स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 44 हो जाएगा। 44 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और थोड़े से ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। लेट्स मूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मिसिंग नंबर। ये मैंने आपको टॉपिक करवाया था इंसर्टिंग मिसिंग करेक्टर सीरीज, तो उसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास ये एक ऐसे सर्कल दे रखा है, उसको डिवाइड कर रखा है 49, 72, 11 और हमसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, या तो डिफरेंस होगा इनका डिफरेंस होगा या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया तो इतने बड़े बड़े नंबर भी नहीं है कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो। और अगर मैं इनको ऐड करती हूँ 49 और 11 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये 72 भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्यों ना चेक कर लूँ कि इनका डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो हम इसमें हमारे पास डिफरेंस लग रहा है। डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 72 और 49 में कितने का आ रहा है 23 का। कितने का आ रहा है 23 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है 61 का। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन दोनों में कितने का 11 करेंगे 49 में से कितने जाएगा 38 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है 38। आपने क्या किया, बिगर नंबर में से इस स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 23। कितना है 23 और इस बिगर और स्मॉलर का डिफरेंस कितना आ रहा है 61 आ रहा है। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब कितना आएगा 23 और 38 को ऐड भी करेंगे तब भी कितना आएगा 61 ही आएगा। तो इट मीन्स आपने जो बिगर नंबर का जो डिफरेंस है और स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस है वो आ रहा है कब, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। जब हम किसको कर रहे हैं 28 और 23 और 38 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 31 आ रहा है। मतलब इस सीरीज के अंदर भी सीरीज दी हुई है। बाकी क्वेश्चंस में क्या आता है, इनका जो डिफरेंस होता है सिंपल यहाँ पे निकल के आ जाता है, लेकिन इसमें सीरीज के अंदर सीरीज दी हुई है तो इसमें भी सेम हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 65 और 104 में से 65 गया तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 और 9 में से 6 गया 39। कितना आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 39 आ रहा है। कितना आ रहा है 39 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर का हमें ये वाला क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस प्लस 39 में इसका और इसका डिफरेंस ऐड करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 104 का। तो यहाँ से हम जब पिक करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक एक ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा और उससे आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास इन दोनों का जो सम कर रहे हैं स्मॉलर और बिगर नंबर का, जो ये है हमारे पास नंबर 104 है, बिगर नंबर ये है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 39 और 65 जो मिसिंग है, इन दोनों का सम करेंगे डिफरेंस करेंगे तो जो यहाँ पे आने वाला है उसको हम क्या करेंगे इसके साथ ऐड कर देंगे। किसके साथ 39 के साथ ऐड करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा बिगर नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला छोटा नंबर आने वाला है। क्या आने वाला छोटा नंबर आने, यहाँ पे सारे ही छोटे नंबर दिए हैं। तो जैसे कि आप ऑप्शन नंबर सी में मैंने पिक कर करके देखे थे, एक एक को सोल्व किया था तो मेरे पास 13 आ रहा था। कितना आ रहा था 13 आ रहा था। तो मैं यहाँ पे अगर पूरा समझाऊंगी तो इसी में पूरी वीडियो निकल जाएगी। तो आप एक बार अपनी एंड से ट्राई करके देखना। तो जब हम 13 रखती हूँ, मैं यहाँ पे कितना रखती हूँ 13 रखती हूँ यहाँ पे, तो 13 और 65 का डिफरेंस कितना होता है भाई, 13 और 65 का डिफरेंस कितना होता है 2 एंड 52 कितना आता है 52 डिफरेंस आता है। अब मुझे एक बात बताइए,
अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 104 एंड 13 में कितने का डिफरेंस है? 104 और 13 में कितने का डिफरेंस है? 91 का। कितने का है? 91 का डिफरेंस है। तो बोलो बिगर नंबर स्मॉलर नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? इन दोनों का एडिशन ही तो है। 52 में आप 39 ऐड करेंगे तो आपके पास 91 ही आना है। तो हमने भी तो यहीं पे किया था, जो डिफरेंस आया बिगर और स्मॉलर नंबर में वो क्या है? रेस्ट ऑफ द नंबर के डिफरेंस का सम है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया। हालांकि थोड़ा इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं था, इट्स नॉट ए इजी क्वेश्चन, इट इज़ ऑफ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा और पिक करके उसको सेलेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि इन ए नॉन लीप ईयर कैलेंडर का क्वेश्चन है ये हमारे पास, कि नॉन लीप ईयर में आप सभी को पता है 365 डेज होते हैं। कितने? 365 डेज होते हैं। और हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 ऑड डे। कितना होता है? 1 ऑड डे। कितना होता है? 1 ऑड डे होता है। ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा डे होता है। 1 ऑड डे क्या होता है? एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे एंड 53 वेडनेसडे होने चाहिए हमारे पास। आप सभी को पता है 52 वीक्स के अंदर तो 52 ट्यूसडे तो आ जाएंगे, 52 वेडनेसडे भी आ चुके हैं। तो 52 और ये हमारे पास 52 वीक्स में आ गए, हमें एक और एक्स्ट्रा चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ 7 डेज कितने होते हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ 7 डेज कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इनमें सभी में हमारे पे एक एक्स्ट्रा डे आ रहा है। कौन सा आ रहा है? एक एक्स्ट्रा डे आ रहा है। तो ये ओड डे संडे भी हो सकता है, इट कैन बी संडे, इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूसडे, इट कैन बी, मतलब एक कभी एक तो आएगा। तो हमें क्या लाना है? 53 ट्यूसडे या 53 वेडनेसडे होने चाहिए, तो वो हमें लाने हैं। तो वो लाने के लिए हमारे पास क्या होगा? टोटल पॉसिबल केस कितने हैं? 7। उनमें से या तो वेडनेसडे है या फिर ट्यूसडे है, उसकी आने की संभावना कितनी है? एक ही संभावना है ना, ऐसा तो है नहीं बार बार रिपीट होगा, नहीं ना। एक की आने की संभावना है टोटल कितने में से? 7 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/7। कितनी हो जाएगी? नॉन लीप ईयर में क्या होती है? 1/7 होती है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए सेम क्वेश्चन कि लीप ईयर में कितनी होगी, तो लीप ईयर में कितना होता है हमारे पास? 52 वीक्स होते हैं, क्योंकि 366 366 डेज होते हैं। किसमें? लीप ईयर में। और उसमें ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। तो हमारे पास 2 ऑड डेज में हमारे पास क्या है? 2 एक्स्ट्रा दिन है। तो 2 एक्स्ट्रा दिन है, कितने में? 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, ट्यूसडे की और वेडनेसडे की। तो हमारे पास क्या हो गया? तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी लीप ईयर में? 2/7। आउट ऑफ 7 में से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 एक्स्ट्रा डेज हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अगर लीप ईयर का पूछता है तो 2/7 आएगा, नॉन लीप ईयर पूछता है तो 1/7 आएगा। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को किया। हालांकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमें पता भी होता है कि इतने वीक्स हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये तो, लेकिन ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमें, रैंकिंग से बेस्ड है। ये किसका है? रैंकिंग का बेस्ड है, नंबर रैंकिंग। तो रैंकिंग में हमें दिया हुआ है 5 बॉयज टुक पार्ट इन ए रेस। 5 बॉयज हैं जो एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। राम फिनिश्ड बिफोर। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 5 लोग लिख लेते हैं। कितने लोग लिख लेते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग लिख लिए। सबसे पहले जो फर्स्ट आएगा वो यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह टैकल किया जाता है। तो राम ने फिनिश किया बिफोर मोहन। राम ने पहले फिनिश किया। राम ने किससे पहले फिनिश किया? मोहन से। बट बिहाइंड ऑफ गोपाल, मतलब गोपाल से क्या रहा है? पीछे, मतलब गोपाल ने इससे पहले फिनिश किया है। विजय फिनिश्ड बिफोर शैलेश। विजय ने शैलेश से पहले फिनिश किया बट बिहाइंड मोहन, लेकिन विजय मोहन से पीछे रहा है। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि भाई मोहन के नीचे कितने 2 लोग हैं? कितने हैं? 2 लोग। तो मोहन यहाँ पे, इसके नीचे कितने 2 लोग हैं? कौन से? विजय एंड शैलेश। तो हो गया, गोपाल यहाँ पर आ गया, गोपाल यहाँ पे आ गया, और राम यहाँ पर आ गया, मोहन यहाँ पे आ गया, और विजय यहाँ पर आ गया, और शैलेश यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा हु वॉन द रेस। तो हमें इतना सब पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करते तो सिंपल आप, गोपाल आपको यहाँ से पता चल गया, लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख के दिखा दिया आपको। तो गोपाल ने किसने कौन जीता है? टॉप पे कौन है भाई? गोपाल ही तो है। टॉप पे कौन है? गोपाल। तो गोपाल ने अपनी रेस को जीत लिया, तो गोपाल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डाइस से आया है। डाइस में हमारे पास एक डाइस है, उसको 3 बार
उसको थ्रो किया जाता है। तो हमसे पूछा है कि इस सिंबल के अपोजिट क्या होगा, कौन सा, ये हमारे पास कोलन करके हमारे पास ये एक सिंबल है, इसको क्या बोला है, एक्सक्लेमेशन साइन होता है। ये कौन सा होता है, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं इसको। तो इसका अपोजिट बताएं हमें, हालांकि साइन का मतलब नहीं पता तब भी हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक डाइस ये दी हुई है, डाइस की क्वेश्चन डाइस 2 ये और डाइस 3 आपसे ये है, और आपसे पूछा गया है कि इस साइन के अपोजिट। अब ये साइन तो मुझे यहाँ पर डाइस नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। अब डाइस 2 में ऐसा कौन सा है जो बाकी सभी में कॉमन हो, भाई हैश कॉमन है, यहाँ पे भी हैश कॉमन है और यहाँ पे भी हैश कॉमन है। तो मैं डाइस 1 एंड डाइस 2 लूँगी। तो मैंने हैश, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हैश को मैंने जो कॉमन होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। और बाहर लेने के बाद हम क्लॉकवाइज रोटेशन चलाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो एट द रेट और हैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एट द रेट और डॉलर, क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, ये वाला सिंबल दिया हुआ है और हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जो बच गया सिंबल कौन सा, फाइव, कौन सा, ये वाला सिंबल बच गया। हमसे एक्चुअली इसके बारे में नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इसके अपोजिट क्या आएगा। तो इसके अपोजिट क्या आ रहा है भाई, डॉलर, क्या आ रहा है, डॉलर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या आ गया, डॉलर। सो डॉलर इज द राइट आंसर। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर। ये रैंकिंग से हमारे पास अगेन क्वेश्चन, हमारे पास रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। रोहन ने कौन सी रैंक ली है, 7th ली है टॉप से। टॉप का मतलब होता है लेफ्ट। तो ये रोहन की रैंक कहाँ से है, लेफ्ट से कितनी है, 7th है। और 26 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम मीन्स राइट, 26 फ्रॉम द राइट है। तो जब एक पर्सन की लेफ्ट से दे रखी हो, राइट से दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, टी इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 26 माइनस 1, और टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, 32, कितना हो जाएगा, 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द रैंकिंग। राहुल रैंक 9th फ्रॉम द टॉप। ये सेम है, टोटल बहुत इजी क्वेश्चन थे ये दोनों ही। टोटल जिसको फॉर्मूला है वही कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी टॉप से दी हुई है, मीन्स लेफ्ट से कितनी दी है, 9th, और बॉटम से कितनी दे रखी है, 38। तो 38 फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, -1 कर देंगे। तो टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 38, 46, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 46। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह के भाई इजी क्वेश्चंस भी आए हैं और थोड़े मॉडरेट भी आए हैं और डिफिकल्ट भी आए हैं। डिफिकल्ट मैं आपके लिए करवाऊंगी अभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स मूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ब्लड रिलेशन से है। हालांकि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इस वाले एग्जाम में स्टेटमेंट्स बहुत लेंदी आई हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास ABCDEF आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। 1 कपल हैज़ द पेरेंट, 6 लोग हैं और एक कपल के पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं किसमें, फैमिली में, ठीक है। ए इज सन ऑफ सी। ए क्या है, सन है किसका, सी का। तो ए इज सन ऑफ सी, किसका है, सन ऑफ सी है। एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए। ई क्या है, डॉटर ऑफ ए है, ठीक है। डी इज द डॉटर ऑफ एफ। एफ हु इज द मदर ऑफ ई। तो एफ क्या है, मदर है किसकी, ई की। एंड डी इज द डॉटर। डॉटर किसकी है, एफ की। तो इसकी डॉटर कौन होगी भाई, ए बी और डी दोनों बहनें बन गई हमारे पास। तो हमारे से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर। तो सारे लोग हो चुके हैं, हमारे पास बचा क्या है, एक बी। अब इनमें से हमें ये नहीं पता कि ये मेल और फीमेल क्या है, कौन है, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो हमारे पास कपल ये है, इसके पेरेंट्स ये हो गए, इनके बच्चे ये हो गए हैं। तो यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पेयर है, इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल। कपल कौन सा है यहाँ पे, ए एंड एफ है। इनके पेरेंट्स कौन है, बी एंड सी। तो काफ़ी बच्चे क्या करके आए होंगे, आगे स्टेटमेंट को ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो ए और एफ पे टिक करके आ गए। लेकिन उसने हमसे ए ऑफ कपल के बारे में नहीं पूछा, कपल के पेरेंट्स के बारे में पूछा। तो कपल के पेरेंट्स कौन है, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि स्टेटमेंट नंबर 1 दी हुई है हमारे पास। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला है, इसको बोलते हैं हमारे पास सिलॉग्स। क्या बोलते हैं, सिलोलिज्म। तो बड़े इजी आया है ये। ऑल हॉर्सेज है, इसमें सिलॉग्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। सारे हॉर्सेज किसके अंदर है, फिश के अंदर है, ठीक है। एंड सम बर्ड्स आर फिशेज, कुछ बर्ड्स क्या हैं, फिशेज है। क्या है, फिशेज है,
ठीक है। अब भाई आपको डीप में पढ़ना है तो इसके लिए वीडियोस बनाइए, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ और राइट ऑप्शन बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सम फिशेज आर बर्ड्स, कंक्लूजन पूछा गया है कि कुछ फिशेज क्या हैं, बर्ड्स हैं। तो इट मीन्स भाई ये जब कुछ फिशेज बर्ड्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास जब सम बर्ड्स आर फिशेज है तो सम फिशेज आर बर्ड्स तो ऑटोमेटिकली होंगे, दोनों शेयर कर रखी है बाउंड्री, तो ये सही हो गया। अब आगे हमसे देखो नेगेटिव स्टेटमेंट दी हुई है, आप इसको नहीं भी चेक करेंगे तब भी ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कैसे नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसलिए रॉन्ग है। जहाँ पे भी आपको दिखे कंक्लूजन 1 फॉलोज दैट विल बी द राइट आंसर। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, सी में भी, डी में, तो हमारे पास कौन सा फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास हिडन, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से आया है हमारे पास, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग भी आई है इस बार। तो इसमें एम्बेडेड फिगर या छुपा हुआ फिगर निकालना है, तो हमें एक इमेज ये दे दी गई है, इस इमेज को ढूंढना है इन सभी फिगर्स में। तो आप इस वाले फिगर में ढूंढेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना इस फिगर में मिल रही है आपको, आप इसमें भी ढूंढेंगे तो आपको ये वाली लाइन चाहिए, ऐसा लाइन थी इसमें भी नहीं है। आप नेक्स्ट आप ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, इसमें ढूंढेंगे तो हमारे पास देखो ये लाइन तो ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से एक ट्रायंगल नहीं बन रही है, जैसे कि इसमें ट्रायंगल बना रखी है, इसमें भी नहीं है। आप इस वाले फिगर में ढूंढेंगे तो हमारे पास देखो ये वाला पार्ट ऐसे है और ऐसे है, और यहाँ से देखो एक लाइन ये रही यहाँ पे, तो हमारे पास पूरा फिगर हमको मिल गया है, पूरा फिगर यहाँ से निकल के आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डी में ये वाली फिगर छुपी हुई है, यही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह हमने सक्सेसफुली 13 क्वेश्चन कर लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लेंदी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, हमें एक ऐसा फिगर दिया है और उसमें एक मिरर लगा दिया है यहाँ पे। हमारे फिगर, जब फिगर में हमारे पास मिरर ऐसे लगा दिया जाता है तो उसकी क्या बन जाती है, इसने बोला मिरर इमेज, तो इनडायरेक्टली इसमें पूछा क्या गया है भाई हमारे पास, अगर मैंने मिरर ऐसे हॉरिजेंटली प्लेस कर दिया तो ये इनडायरेक्टली क्या बन गया, किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, वाटर इमेज का क्वेश्चन बन गया। तो वाटर इमेज में जो टॉप पे होता है वो बॉटम बन जाता है, बॉटम होता है और टॉप पे बन जाता है। हालांकि आप ऐसे उल्टा करके ऐसे इसको रोटेट तो मैं नहीं कर सकती हूँ बोर्ड को, लेकिन आप जब रोटेट करेंगे तब आप मिरर इमेज निकालेंगे तब भी यही आनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, आप इसमें निकालेंगे मिरर के पास में क्या है भाई, यहाँ पे बॉटम में दिया है तो टॉप पे चला जाएगा, क्या जाना चाहिए भाई, टॉप पे। टॉप पे मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, एक छोड़ के सेकंड वाले में इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट कभी भी चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। देखो इसमें हमारे पास राइट साइड में है तो क्या कर दिया इसने, लेफ्ट साइड में कर दिया, इट मीन्स ये तो एलिमिनेट हो गया है। हमारे पास ये सेकंड बॉक्स में है, करेक्ट है, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, इसमें भी दोनों साथ में दे रखे, साथ में नहीं आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे, बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, सिंपल ये दोनों तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए हमारे पास। अब हमारे पास इसने देखो लेफ्ट, ये राइट साइड में था, इसने क्या किया, लेफ्ट साइड में कर दिया है हमारे पास, नहीं। जब वाटर इमेज हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसमें टॉप टू बॉटम बन जाता है, बॉटम टू टॉप बन जाता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये स्टूडेंट इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, अगेन हमारे पास रैंकिंग का है और थोड़ा सा ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है रैंकिंग का। तो हमारे पास ये मैंने करवा रखे, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इन ए क्यू ऑफ चिल्ड्रन कशिश इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, हमारे पास कशिश क्या है, 5th है। कशिश कहाँ पे, लेफ्ट साइड से, ये मेरा लेफ्ट साइड है तो ये 5th है। कौन है, कशिश, कौन है, कशिश, के फॉर कशिश, ये कौन से रैंक पे, 5th पे। और नेक्स्ट हमें दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है मोना, मोना एम फॉर मोना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। मोना क्या है, 6th फ्रॉम द राइट, मोना की पोजीशन क्या है, 6th है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पर चले जाए, तो मोना यहाँ पर आ गई और कशिश यहाँ पर चला गया, तो मेरे पास क्या होगा, जो हमारे पास कशिश है वो क्या होता है, 13th हो जाता है। कशिश क्या हो गया भाई, 13th हो गया है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ये राइट हैंड है तो ये 13th हो गया है। अब हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट होता है। मोना की पोजीशन है वो क्या है, राइट साइड से निकालनी है। अब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, तो मोना की हमें लेफ्ट से पता है 5th है, लेकिन राइट से हमें निकालनी है, जो कि हमें अगर कब निकाल सकते हैं, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए एक पर्सन की लेफ्ट से ही पोजीशन पता हो और राइट से भी। अब हमारे पास जो कशिश है इसकी लेफ्ट से पोजीशन है 13, राइट से इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा है, 6 -1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 13 + 5 दैट इज 18। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भाई, 18 है। अब मेरे को पता है मोना की जो रैंक है लेफ्ट साइड से कितनी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 18, लेफ्ट साइड से रैंक 5th है, तो राइट साइड से मैं नहीं निकाल सकती इजीली। तो हमारे पास 18 = 4 + R और राइट से हमारी रैंक कितनी आ जाएगी, 14। जब आप
इस 4 को इधर लेकर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो राइट से रैंक कितनी आ गई 14। तो जो ऑप्शन नंबर सी टिक करके हैं उनका ये एकदम सही आंसर है, उनको मिलता है 1 नंबर पूरा। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ा सा भाई क्या कर सकते, स्टेटमेंट इतनी लंबी लंबी है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, आई कांट डू एनीथिंग। ये एग्ज़ाम से जिसने भी पेपर बनाया है भाई वो जाने, ठीक है। लेकिन हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, देखने में लंबी लंबी स्टेटमेंट होती है, लेंदी होती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो चलो देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए। लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर माय डियर स्टूडेंट्स। भाई बहुत लेंदी स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन है किसका, डायरेक्शन का। जिसने भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा वो स्टेटमेंट देखकर ही डर जाएगा और वो क्वेश्चन को स्किप करके चला गया होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं ना वो इजी बहुत होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हमें कभी नहीं स्किप करना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। LMNOPQR आर 7 पॉइंट्स इन ए फील्ड। कोई भी फील्ड है उसके अंदर एक जगह होगी, एक मैदान होगा, उसके अंदर क्या है 7 पॉइंट्स है। ओ इज़ क्या है, ओ क्या है 220 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पी। तो जैसे कि मेरे पास लेट अस सपोज पी पॉइंट कहीं यहीं होगा, इससे 220 मीटर, मैं ये मान लेती हूँ 220 मीटर। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस इसके ऑप्शंस के पास आ जाएगा। अगर मैं इधर लिखूंगी तो मेरे पास ओ क्या है, यहाँ से लिखना शुरू कर देती हूँ। 220 मीटर नॉर्थ है पी, ये मेरे पास कहीं पी पॉइंट होगा, इससे 220 मीटर। ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, पी पॉइंट है। क्या है, पी पॉइंट है। इससे 220 मीटर नॉर्थ में क्या है, ओ। कौन है, ओ। कितना, 220 मीटर। भाई धीरे धीरे करेंगे आराम से इसको। एल इज़ 180 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एम। एल कहीं है हमारे पास 180 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एम। एम विच इज, एम क्या है, विच इज 19 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एन, टू द वेस्ट ऑफ एन। तो ये मेरे पास कहीं पर लिंक नहीं हो रहा। हाँ, पी से रिगार्डिंग स्टेटमेंट यहाँ पर है। पी इज़ 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आर। आर कहीं होगा, उससे 40 मीटर क्या है, 40 मीटर कौन है, आर से पी है। पी कितना है, 40 मीटर टू द नॉर्थ। नॉर्थ मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा आर हो गया, नॉर्थ अपवर्ड साइड हो गया, ठीक है। तो मेरे पास नेक्स्ट बोला गया है आर एंड पी इज़ 40 मीटर नॉर्थ ऑफ 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आर एंड 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एम। तो मेरे पास ईस्ट इधर होगा, तो पी के बारे में ही बोला गया है, तो पी के बारे में बोला गया है तो 30 मीटर, लेट अस सपोज दिस इज द 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। ये कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर। तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, एम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, एम पॉइंट है, ठीक है। अब आगे देखो, एम से रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि एल इज़ 180 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एम। तो 180 मीटर मैं सपोज मान लेती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का 180 मीटर होगा। कितना होगा, 180 मीटर। ये क्या है हमारे पास, एल पॉइंट है। कौन सा है, एल पॉइंट है। और एम विच इज़ 19 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एन। तो मेरे पास वेस्ट आएगा, तो एम के बारे में बोला गया है, तो लेट अस सपोज 19 मीटर मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास ये कितना है, 19 मीटर। लेट अस सपोज ये हो गया, कितना हो गया, 19 मीटर। ये कौन सा पॉइंट हो गया, एन। और इनके एन और एम के बीच में कितनी दूरी है, 19 मीटर की। कितनी दूरी है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई दे साफ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये मेरे पास आर हो गया, आर कितना है, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर हो गया। ये लेट अस सपोज 30 मीटर कौन है, एम। और एम से 180 मीटर कहाँ है, यहाँ पर। ये कौन है, एल है। और 19 मीटर क्या है, ये वाला एन पॉइंट दिया हुआ है, 19 मीटर टू द वेस्ट ऑफ, ये 19 मीटर दिया हुआ है। ये टोटल, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये टोटल कितना दिया हुआ भाई, 30 मीटर। कितना दिया, 30 मीटर। यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। जब ये 19 बच कितना गया, 11। कितना बच गया, 11। कितना बच गया, 11। तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। Q इज़ 220 मीटर टू द साउथ ऑफ L। तो 180 मीटर तो ये है ही, कितना है, 180 मीटर तो ये है ही। L के साउथ में, L के साउथ में कौन है, Q कितना है, 220। 180 में आप 40 ऐड कर देंगे, 40 आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ इसके लेवल में आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास जो Q है वो यहाँ पर है, कितना, 240 मीटर है। अमित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम आर। अमित ने यहाँ से वॉक करना शुरू किया टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट साइड में, इस तरफ इसने चलना शुरू किया। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर। तो 11 तो ये है, लेट अस सपोज 21 मीटर यहाँ पर कहीं समवेयर, यहाँ पे डिस्टेंस है 21 मीटर। ये 21 मीटर, इसने 30 था, 30 में से 21 कवर कर लिया। आफ्टर कवरिंग ए 30
21 मीटर, ही टर्न्स राइट, उसने इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, वॉक्स 260 मीटर। तो आप सभी को पता नहीं चल रहा कि 40 + 220 कितना होगा, 260। तो इट मीन्स ये कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गया डायरेक्टली, कहाँ पर, यहाँ से, और यहाँ पहुँच गया है कौन, जो मेरे पास अमित है। कौन है, अमित। अमित यहाँ पे पहुँच चुका है अभी, और चलने के बाद टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, और वो इधर की तरफ टर्न कर लेता है, किधर, इधर की तरफ टर्न कर लेता है। हाउ फार डज अमित रिक्वायर्स टू वॉक टू रीच पॉइंट क्यू। तो हमारे पास कितना कितना दूर उसको, क्यू नहीं सॉरी, ओ पॉइंट, ये सॉरी गलती से लिखा गया, क्या लिखा गया, ओ पॉइंट लिखा गया, क्यू लिखा गया। ये कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट, कौन सा है, ओ पॉइंट है, ठीक है। तो मेरे पास अमित ऑफ कोर्स यहाँ से चलना शुरू होगा तो इस पॉइंट पे पहुँचेगा ना, यहाँ पे तो कहाँ पहुँचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पहुँचा हमारे पास, इसलिए बाय मिस्टेक ये हो गया। वैसे भी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तब भी हो जाता हमारे पास। तो अमित को यहाँ से इस तरफ, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो आप सभी को पता है कितना टाइम नहीं, कितना मीटर डिस्टेंस है, कितना है, 21 मीटर डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। तो आपका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 21 मीटर। ये अंडरस्टूड हो गया। देखो इतना लेंथी स्टेटमेंट हमने स्टेप बाय स्टेप हमने रीड किया, क्योंकि एक्चुअली मेरा बोर्ड पे मैंने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने की, और थोड़ा सा डायग्राम भी ब्रॉड बनाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, पजल का आया है, पजल आई है इस बार, 3 क्वेश्चन है पजल के, वो लगाते हैं अभी इसके बाद, ठीक है। लेट्स मूव, काफ़ी लेंथी पजल है, ओके, लेट्स मूव। हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखो अभी कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर, कहीं चले तो नहीं गए ना, नींद वींद तो नहीं आ रही है ना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लेजीपन फील होता है तो प्लीज़ ड्रिंक सम वाटर। कंटिन्यू करते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 17 और 19 को। 17, 18, 19 तीनों इसी के बेस पे हैं, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट दी हुई है, लेंदी पजल है, इसको क्या बोलते हैं, पजल। तो पजल को हम 1 बाय 1 करेंगे। देयर आर 6 पर्सन ABCDEFR इन स्कूल, 6 हो गए एक स्कूल भी। ईच ऑफ द टीचर टीचिज 2 सब्जेक्ट, हर टीचर के पास कितने हैं, 2 सब्जेक्ट है। तो हम सभी को क्या लिख लेते हैं, ए, दिस इज A, B, C, D, E एंड F। दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ तक, इट्स विजिबल, यस विजिबल। इन सभी के पास क्या है, 2-2 सब्जेक्ट है। कौन कौन से, एक कंपलसरी है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्या है, एक कंपलसरी है और एक, मैं लिख देती हूँ, एरो लगा देती हूँ ब्लैक से, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन रहे, ठीक है। ओके, ये मेरे पास क्या है, हर किसी के पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर मैं आपको सिंपल और भी सिंपल करके बता देती हूँ, CSOS लिखने की बजाय CO लिख देती हूँ। कंपलसरी ऑप्शनल, कंपलसरी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल CO। अब इसके आगे हम पर्सन्स लगा देते हैं, किसके पास कौन सा सब्जेक्ट है वो हमें अभी देखना पड़ेगा। तो पजल्स को सोल्व करने के लिए यही तरीका होता है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब ये तो हमने बना लिया इसका ट्री जो बनना चाहिए। अब हमसे पूछा, क्या बोला गया है कि हर किसी के पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक है ऑप्शनल। डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री। डी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, डी के ओ लिखा वो क्या है, हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री है। डी के पास क्या है, हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। वाइल 3 और लोग हैं जिनके पास ये कंपलसरी, 3 लोग और हैं जिनके पास ये क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, दैट इज हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया, कहाँ तक, यहाँ तक। अब ई एंड एफ है फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। ई और एफ हैज़ क्या है, हमारे पास फिजिक्स है उनका एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिजिक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट है, वो देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ई और एफ के पास, ई और एफ के पास क्या है, फिजिक्स है। ई और एफ है वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। ई और एफ हमारे पास क्या है, वन ऑफ देयर सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट में सही है। ई और एफ के पास फिजिक्स है, तो इन दोनों के पास क्या है भाई, फिजिक्स है। इन दोनों के पास क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स आ गया। अब हमें नहीं पता वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या फिर हमारे पास वो कंपलसरी सब्जेक्ट है।
एफ कंपलसरी सब्जेक्ट, एफ का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ है। क्या है, मैथ है। एफ का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। एफ का कंपलसरी जो मैथ है, विच इज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ बोथ सी। मैथ के लिए क्या है, विच, तो विच मैथ के लिए है, मैथ क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ओ एस मीन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ सी एंड ई। सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और सी का कहाँ पर है, ऑप्शनल यहाँ पर है। मैथ्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब जब इसका ये मैथ फिक्स हो गया ऑप्शनल, इसका मैथ फिक्स हो गया कंपलसरी, तो इनके पास फिजिक्स भी तो है, ई और एफ के पास। तो ये फिजिक्स इसके पास है, इसके पास फिजिक्स क्या है, ऑप्शनल है। तो ई और एफ तो पूरा हो चुका है हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है हमारे पास। बोथ सी हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए एन सब्जेक्ट बट इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी ऑफ ओ एंड एस, ठीक है। ओ एंड एस का मतलब होता है हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड कंपलसरी सब्जेक्ट। तो ए के पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं भाई, ए के पास है हिस्ट्री और इंग्लिश, लेकिन हमें हिस्ट्री और इंग्लिश ये नहीं पता, यहाँ पे हिस्ट्री भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है, हमें ये नहीं पता कौन सा ऑप्शनल है कौन सा कंपलसरी है। हमारे पास आर ए सब्जेक्ट एंड दे आर मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ डी। डी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसके अपोजिट है, किसके हैं, इसके अपोजिट्स हैं, किसके, ए के। तो हिस्ट्री डी का क्या है, ऑप्शनल है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका ए का रिवर्स है, तो इसका ऑप्शनल की बजाय क्या बन जाएगा, हिस्ट्री इसका कंपलसरी बन जाएगा। हिस्ट्री इसका कंपलसरी बन गया, तो हमारे पास इसका इंग्लिश क्या बन गया, ऑप्शनल। इंग्लिश क्या बन गया, ऑप्शनल। भाई डी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी इसका कंपलसरी हो जाएगा। तो ए का हो गया, डी का, ई का, एफ का पूरा हो चुका है। ओके, केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम। केमिस्ट्री किसी एक के पास है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ओ का ये प्लेस भी भरा हो, ये भी भरा हो, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, और ये भी फील्ड है, बचा क्या, यही। तो बी के पास क्या है, केमिस्ट्री। बी के पास क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री हमारे पास हो गया। द ओनली फीमेल टीचर हैज़ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। तो कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर भी हो चुका है, और यहाँ पे बचता है, और यहाँ पे बचता है हमारे पास, यहाँ पे बचता है, ठीक। कंपलसरी 1 2 3 जगह बचता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये बोला है कि हिस्ट्री एज ए 3 लोग और हैं जिनके पास क्या है, हिस्ट्री एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हिस्ट्री आ सकता है, यहाँ पे हिस्ट्री आ सकता है, और यहाँ पे हिस्ट्री तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑप्शनल हो चुका है। तो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा, यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा, और एक यहाँ पे हो चुका। तो 3 लोग हो गए। तो टोटल कितने लोग हैं जो इसके अंदर, एक तो खुद कौन है हमारे पास, कौन है हमारे पास, एक तो डी है, और बाकी 3 लोग कौन हो गए, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, क्योंकि इन सभी का क्या है, ये क्या है हमारे पास, कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब हमारे पास इंग्लिश टीचर है जो है उसका कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो हमारे पास कौन सा बच गया कंपलसरी में, कंपलसरी में एक ही ऑप्शन बचा है हमारा, ये वाला। तो इंग्लिश कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आ गया इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास फीमेल टीचर कौन बन गई हमारे पास, डी इज़ द फीमेल टीचर। कौन, डी कौन बन गई हमारी, फीमेल टीचर। तो ये हमारे पास पजल थी, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको रीड किया है, और इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर दो, नहीं, इसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए। और ये हाई लेवल का क्वेश्चन था भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो ये हाई लेवल का था, तो हमने धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हमने इसको कंप्लीट किया है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हम उनको ईजिली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि हु अमोंग हैव सी एंड एस कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ एफ। तो हमारे पास जो एफ के कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया 17 पूछा गया है हमें, हु अमोंग हैव सी एंड एस कंपलसरी सब्जेक्ट एज दोज ऑफ, हमारे पास कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारे पास, एज दोज ऑफ एफ के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है हमारे पास वही। तो कंपलसरी फॉर सी एस एंड ओ एस मीन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो एफ के कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ हमें डी,
बी दिया हुआ है हमें बी, सी दिया हमें ए एंड डी दिया है नन ऑफ दीज। तो मेरे पास यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि फिजिक्स इसके पास है, फिजिक्स तो मेरे पास ई के पास ही है ओनली। तो फिजिक्स और मैथ हमारे पास ई के पास भी है और फिजिक्स ही मैथ हमारे पास किसके पास है, एफ के पास। तो ई तो कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, क्या who is female member in the group, female member who is female member in the group, female in the group। तो फीमेल में हमारे पास कौन है इस ग्रुप में, फीमेल कौन है भाई, फीमेल कौन है, डी। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे दिए हुए थे ऑप्शंस, ए बी में बी दिया हुआ है, सी में सी दिया हुआ और डी में डी दिया है। तो हमारे पास क्या है, डी कौन है, फीमेल है, जिसके पास इंग्लिश एज ए, हमारे पास इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, डी के पास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, व्हाट इज सीज कंपलसरी, व्हाट इज सीज, सी का कंपलसरी, सी एस मीन्स कंपलसरी सब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें केमिस्ट्री, बी दिया है हमें फिजिक्स, सी दिया है हमें हिस्ट्री एंड डी दिया है हमें इंग्लिश, डी दिया है हमें इंग्लिश। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस थे, तो इन क्वेश्चंस को हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि सी का कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा है भाई, सी का यहाँ से कंपलसरी सब्जेक्ट निकल के आ रहा है हिस्ट्री, कौन सा निकल के आ रहा है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो एक पजल हमने सोल्व की और हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए, 3 क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे सारे हमने आपको करवा दिए और सभी का सॉल्यूशन भी करवाया है, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है। और अगर आपको ये टॉपिक्स डीप में पढ़ने हैं तो आप रेफ़र कर सकते हैं, और मैं अभी वीडियो और डालूंगी इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पजल तो ऑल ओवर देखा जाए तो पेपर इजी नहीं था रीजनिंग का, द पेपर ऑफ द रीजनिंग वाज नॉट सो इजी एज पर द प्रीवियस एग्ज़ाम विच वाज हेल्ड इन द सितंबर, ठीक है। तो जो हमारे पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इतना ईजी नहीं था। तो चलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका पेपर का लेवल बता देते हैं अब आपको। इसका पेपर आप मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल जा सकता है, इसका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की रेंज में हम इसको रख सकते हैं पेपर को। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको विश करती हूँ कि आपका ज़रूर सिलेक्शन हो और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपको अवश्य आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना, ओके। और हाँ, दूसरी बात, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर। तो लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।